हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू सीरीज। और इस सीरीज में हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं सबके फॉर्मूला शीट बनाने वाले हैं। तुम्हारा बस एक काम रहेगा कि इस वीडियो को देखते देखते तुम क्या करने वाले हो, सारे फॉर्मूला को लिखने वाले हो एक नोटबुक में और उसको याद रखना है तुम्हें बस। और सबसे पहला चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। हम लोग एंगल मेजर कैसे करते हैं, डिग्री में या फिर रेडियन में, ये तो सबको पता होगा। ओके, तो अब डिग्री के बारे में हमें क्या पता है कि जो भी एक राइट एंगल होता है, जिस तरीके से ये एक राइट एंगल है, इस राइट एंगल को हम लोग क्या करने वाले हैं, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। और एक छोटा छोटा जो पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक डिग्री। ओके, अब एक डिग्री में भी हमने क्या किया, एक छोटा सा डिग्री बना, एक डिग्री, उसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे छोटे छोटे। उसका जो एक पार्ट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एक मिनट, और उस एक मिनट को भी हम लोग 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उससे जो एक छोटा सा पार्ट आएगा उसको क्या बोलने वाले हैं, एक सेकेंड। तो यहां पे हमें बस एक रिलेशन याद रखनी है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट, 60 मिनट। मिनट का साइन क्या, इस तरीके से डैश दे देते हैं। अच्छा, इसको याद रखना है हमें। उसी तरीके से वी कैन सी दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और सेकेंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल डैश से। तो यहां पे हमें ये बातें याद रखनी है। तो सपोज ये कहां यूज होने वाला है, तो हमें पता होगा। फॉर एग्जांपल उन्होंने दे दिया कि मेरे पास एंगल है 20 डिग्री 30 मिनट्स, तो ये एग्जैक्टली डिग्री में कितना है। तो हमें बेसिकली ये कन्वर्जन याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि 30 मिनट कितना डिग्री होगा। तो मैं बोलूंगा दिस इज 20 डिग्री प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और ऐसे बोल सकते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो आई कैन से दैट 1 मिनट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री। तो 30 मिनट कितना हो जाएगा, 30 अपॉन 60 डिग्री। ओके, सो दिस इज बेसिकली 20.5 डिग्री लिखा हुआ है। तो हमें यह आइडिया होना चाहिए, डिग्री और मिनट में रिलेशन पता होना चाहिए। ओके, दूसरा चीज हम लोग क्या सीखे थे इस चैप्टर में, रेडियंस। ओके, अब रेडियंस एंगल को हम लोग क्या करते हैं, रेडियन में भी मेजर करते हैं। रेडियन का डेफिनेशन बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक प्रॉपर सर्कल है, उस सर्कल का सपोज सेंटर है कहीं ओ पे। ओके, एंड सपोज इसका रेडियस है आर। अब मैंने क्या बोला, रेडियन किस तरीके से डिफाइन होता है, देखो मेरे पास एक पॉइंट गिवन होगा ए, ओके, और एक पॉइंट है बी। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इस ए से बी जाने में मैंने इस सर्कुलर आर्क पे चला, और एग्जैक्टली मैंने उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया जितना इस सर्कल का रेडियस है। दिस मीन्स ये वाला ओ बी जितना डिस्टेंस है, ओ ए भी उतना ही होना चाहिए, और ए बी का जो आर्क है उस पे जो हमने लेंथ चला वो भी आर डिस्टेंस का ही है। तब जो ये एंगल बनेगा सेंटर पे, थीटा, इस थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। और 1 रेडियन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऊपर साइन सी दे देते हैं। जिस तरीके से डिग्री के ऊपर 0 देते हैं, रेडियन के ऊपर सी देते हैं। लेकिन बाद में हम लोग देखेंगे कि जिस तरीके से हमें π/2 रेडियन लिखना है और कहीं पे हम लोग देखेंगे π/2, तो ऑटोमेटिकली हमें समझ जाना है कि ये π/2 लिखा हुआ है, दिस मीन्स दिस इज इन रेडियन, और π/2 सी भी लिखा हुआ है तो ये रेडियन है, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, तो रेडियन का बेसिकली हमने डेफिनेशन जान लिया। उसके बाद हमें याद क्या रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ओके, तो हमने ये रिलेशन याद रखा कि पाई रेडियन जो होता है एग्जैक्टली 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इन दोनों में कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए। कन्वर्जन के लिए हमने याद रख लिया कि मान लो डी डिग्री में है तो डी अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल टू सी। सी अगर रेडियन में है तो सी अपॉन पाई। ये वाला रिलेशन याद रखा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर मुझे एंगल डिग्री में गिवन है तो मैं डी का वैल्यू रख दूंगा, सी आ जाएगा। अच्छा, रेडियन में आ जाएगा। अगर एंगल मुझे रेडियन में गिवन है तो मैं सी का वैल्यू इधर रख दूंगा, डी आ जाएगा। ओके, तो कुछ स्टैंडर्ड एंगल है जिसका डिग्री और रेडियन कन्वर्जन हमें याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री लिखो या 0 रेडियन लिखो, एक ही बात है। अच्छा, सेकंड क्या लिखना चाहिए, मैं बोलूंगा 30 डिग्री लिखो या π/6 रेडियन लिखो, एक ही बात है। उसी तरीके से 60 डिग्री लिखो या फिर π/3 रेडियन लिखो, एक ही बात है। ओके, 45 डिग्री लिखो या π/4 रेडियन लिखो, एक ही बात है। उसी तरीके से 90 डिग्री लिखो या फिर π/2 रेडियन लिखो, एक ही बात है। उसी तरीके से 120 डिग्री लिखो या फिर 2π/3 लिखो, एक ही बात है। ओके, तो ये सारे हमें याद होने चाहिए, ठीक है, ये याद रख लिया हमने।
तो ये बेसिकली हमने क्या सीखा, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल कैसे करते हैं, तो या तो डिग्री के फॉर्म में करेंगे या तो रेडियन के फॉर्म में करेंगे, उसका फॉर्मूला याद रख लिया। अब स्टार्ट होता है यहां से चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें 6 रेशियोज पढ़ने हैं ट्रिग्नोमेट्री के। वो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये 6 को हम लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा एक एंगल है। मेरे डिफाइन किया कि सपोज मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट सी, और मेरे पास ये थीटा है। तो बताओ, हमेशा याद रखना है थीटा के सामने वाला जो साइड होगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, थीटा जिस पे रेस्ट कर रहा होगा उसको हम लोग बेस बोलेंगे, और 90 डिग्री के सामने वाला को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। ओके, तो साइन थीटा यहां से डिफाइन होता है P अपॉन एच। ओके, कॉस थीटा डिफाइन होता है B अपॉन एच, टेन थीटा डिफाइन होता है P अपॉन बी। अभी साइन कॉस टेन याद रख लिया तो ये तीनों याद रखना बहुत ही सिंपल। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल इज कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा कितना होगा, H अपॉन P। अच्छा, सेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल, सो दिस इज H अपॉन बी। एंड कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, तो ये आ जाएगा B अपॉन P। तो यहां से मुझे ये पता चला कि अगर मैं साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक थीटा निकालूं तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। सिमिलरली अगर मैं कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा निकालूं तो कितना आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली अगर मैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा निकालूं कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा, तो मुझे ये याद होना चाहिए साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ओके, ये बेसिक डेफिनेशन हमें याद रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने सीखा है वो है सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेक्टर ऑफ ए सर्कल बेसिकली क्या होता है, एक सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, जैसे यहां पे मैं दिखा रहा हूं, दिस इज ए सर्कल, और एक छोटा सा टुकड़ा हमने निकाल लिया ओ ए बी। तो ये जो ओ ए बी आया, दिस इज ए सेक्टर। ओके, अब यहां पे आर्क लेंथ क्या होता है, आर्क लेंथ होता है सपोज ए से बी गए तो ए से बी अगर सर्कुलर आर्क पे गए तो उसको आर्क लेंथ बोलेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बी। सपोज इस सेक्टर ने सेंटर पे एंगल बनाया है थीटा। अब वो थीटा किस में दिया हुआ है इस पे डिपेंड करता है हमारा फॉर्मूला। अगर थीटा रेडियन में गिवन है तो हमारा फॉर्मूला जो होगा वो होगा आर इंटू थीटा, जहां पे थीटा किस में है, रेडियन में है। लेकिन अगर वो थीटा डिग्री में गिवन है तो हमारा ए बी आर्क लेंथ जो आएगा वो आएगा 2 पाई आर इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ओके, यहां पे थीटा किस में होगा, डिग्री में होगा। तो बस हमें देख लेना है कि अगर थीटा डिग्री में गिवन होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे, अगर थीटा रेडियन में गिवन होगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर मुझे एक ही फॉर्मूला याद रखना है तो मैं ये सिंपल सा आर थीटा याद रखूंगा, और मैं क्या करूंगा, अगर डिग्री में गिवन होगा तो मैं क्या करने वाला हूं, डिग्री वाले को रेडियन में कन्वर्ट कर दूंगा, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दूंगा, सिंपल, खत्म। ये था आर्क लेंथ। उसके बाद आता है एरिया ऑफ द सेक्टर। अच्छा, ये जो हमारा ओ ए बी सेक्टर है इसका एरिया कितना आएगा, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है सेंटर पे तो इसका एरिया हमें याद रखना है, एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। यहां पे थीटा किस में लेना है, रेडियन में लेना है। अच्छा, थीटा अगर डिग्री में गिवन हो तो बहुत ही सिंपल ना, क्या करो, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ओके, यहां पे थीटा किस में है, डिग्री में है। बस हमने याद रख लिया, एरिया ऑफ द सेक्टर भी क्लियर हो गया। अभी कॉर्ड लेंथ, कॉर्ड लेंथ का मतलब क्या है, सपोज ये जो हमारा सेक्टर बना ओ ए बी, तो मैंने क्या किया, ए बी लेंथ निकाला, तो ए बी आर्क लेंथ अभी निकाला है, मतलब क्या है, मैंने ये वाला लेंथ निकाला है। अगर मुझे ये ए और बी को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं तो ये कॉर्ड बन जाएगा। इस कॉर्ड का लेंथ क्या होता है हमें याद रखना है। अगर ये थीटा है सेंटर पे तो ये जो कॉर्ड लेंथ होता है ए बी, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए बी मॉड से, क्योंकि ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग। तो वो जो डिस्टेंस आने वाला है वो आने वाला है 2r साइन थीटा बाई 2, सिंपल सा बात। ओके, अभी नेक्स्ट फॉर्मूला, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। एरिया ऑफ दिस सेगमेंट के बारे में देखना है, सेगमेंट होता क्या है, तो मैंने इस ओ ए बी और ए बी को एक कॉर्ड से ज्वाइन कर दिया। सेगमेंट कौन सा पार्ट होगा, तो मैं बोलूंगा ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है मुझे, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, सेगमेंट। अच्छा बताओ इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ द सेगमेंट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से माइनस क्या कर देना है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ ए बी। बस यहां से एरिया ऑफ द सेक्टर आ जाएगा, सिंपल सा फंडा बस। चलो आगे देखते हैं। अब आगे हमें क्या याद रखना है,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल। हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड एंगल है, उसका हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद रखने हैं। अच्छा, साइन थीटा का वैल्यू, ये टेबल याद रखना है। साइन 0 इज ऑलवेज 0, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज 1. Okay. Similarly, we can say that cos 0 degree will be 1, cos 30 degree will be √3/2, cos 45 degree is 1/√2, cos 60 degree is 1/2, cos 90 degree is 0. अच्छा, सिमिलरली हम लोग tan का भी याद रख सकते हैं। tan 0, अभी tan के बारे में सोचो, tan is sin upon cos, tan theta is sin theta upon cos theta, तो हमें sin theta upon cos theta tan 0 is 0, sin 30 degree will be equal to 1/√3, sin 45 will be 1, tan 60 degree will be √3 and tan 90 degree will be undefined. ओके, सिमिलरली cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? sin थीटा का। तो बताओ cosec 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, cosec 30 कितना हो जाएगा? 2, cosec 45 will be √2, cosec 60 will be 2/√3, cosec 90 degree will be 1. ओके, sec किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का। तो sec 0 will be 1, sec 30 degree will be 2/√3. अच्छा, sec 45 degree will be √2, sec 60 degree will be 2 and sec 90 degree will be undefined. ओके, ये हमें याद रखना है। cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? tan थीटा का। तो cot 0 will be undefined. Similarly, cot 30 degree will be √3, cot 45 degree will be 1, cot 60 degree will be 1/√3 and cot 90 degree will be 1, 0. ओके, तो ये हमने याद रख लिया छोटा सा टेबल। इसके बाद हमें जो आगे पढ़ना है वो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ते क्या है? इसमें वही 10th वाला हम लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहला आइडेंटिटी हमें क्या याद रखना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आती है 1 आती है सारे थीटा के लिए। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? तो इससे साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्जन आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल, साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 - cos स्क्वायर थीटा, या फिर cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 - sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये सब हमें आनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 हमने याद रखा 1 + tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ओके, और यहां से एक और चीज मुझे मिला, डेट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विल बी 1। अच्छा बताओ, ये तो a² - b² टाइप कुछ लिखा हुआ है। हाँ, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? a + b × a - b बोलेंगे। हाँ, एग्जैक्टली। तो sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। दिस मीन्स sec थीटा प्लस tan थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा, या फिर sec थीटा माइनस tan थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। मतलब क्या है? अगर मुझे sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू p दी हुई है तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/p होगी। बस ये हमें याद रखना है। ये बहुत लोग भूल जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हिंट कैसे लगेगा? ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। कहीं भी क्वेश्चन में sec थीटा प्लस tan थीटा टाइप दिखे तुरंत क्लिक करना चाहिए। अच्छा, sec थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है तो क्या मैं sec थीटा माइनस tan थीटा यूज कर सकता हूं? अगर ये क्लिक हो रहा है तुम्हारे दिमाग में, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगर sec थीटा माइनस tan थीटा दिख रहा है और तुम्हें क्लिक हो रहा है कि अगर मैं sec थीटा प्लस tan थीटा यूज करूंगा तो मेरे लिए लाइफ आसान हो जाएगा, तुरंत ये वाला रिलेशन याद होना चाहिए कि sec थीटा माइनस tan थीटा एंड sec थीटा प्लस tan थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सिमिलरली, थर्ड वाला जो फॉर्मूला है वो भी इंपॉर्टेंट है, डेट इज 1 + cot स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये तो याद रखा है बचपन से। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, सिमिलरली cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा विल बी 1। ओके, तो यहां से हम लोग सेम फिर से बोल सकते हैं, cosec थीटा प्लस cot थीटा मल्टीप्लाइड बाय cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए। cosec थीटा प्लस cot थीटा एंड cosec थीटा माइनस cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ओके, ये बेसिक आइडेंटिटीज है जो हमें याद रखने हैं। इसके बाद आता है सर्कुलर डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इसमें हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं? देखो, हमें यह पता होना चाहिए कि एक सर्कल है, मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस,
हमारे पास सेंटर गिवन है 0,0। मैंने एक यूनिट रेडियस का सर्कल बनाया है। यूनिट रेडियस का सर्कल का मतलब क्या होता है, ये जो सर्कल है हमारा, इसका रेडियस कितना है, 1 है। ओके, दिस मीन्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कोई मेरे से पूछ ले तो आई कैन से 1,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कोई पूछ ले तो मैं बोल सकता हूं 0,1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कोई पूछ ले तो -1,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ ले तो 0,-1। ओके, तो इसमें डेफिनेशन क्या बोलता है कि तुम अगर किसी भी पॉइंट को लेते हो इस सर्कल पे, सपोज देयर इज एनी पॉइंट P ऑन दिस सर्कल, और वो ओरिजिन से एंड एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, सपोज दिस इज थीटा, तो P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा cos थीटा, sin थीटा हमेशा। अच्छा, मतलब इस सर्कल पे कहीं भी मैं पॉइंट ले लूं और वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा cos थीटा, sin थीटा। मतलब क्या है कि अगर मैं यहां कोई Q पॉइंट ले लूं और ये सपोज दिस इज अल्फा एंगल, तो Q का कोऑर्डिनेट कितना होगा, मैं बोलूंगा cos अल्फा, sin अल्फा। अच्छा, समझ में आ गया मुझे अब तो। ओके, तो ये हमें याद रखना है, डेट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विल बी cos थीटा एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विल बी sin थीटा। ये हमें याद रखना है न्यू डेफिनेशन में। ओके, इसके बाद आता है साइन कन्वेंशन फॉर एंगल मेजरमेंट। हम लोग क्या यूज करते हैं बेसिकली, हमारे पास ये x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस है। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस से घूमना स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव x एक्सिस से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूं, इस डायरेक्शन में, तो हमेशा एंगल विल बी पॉजिटिव। मैं एंगल को हमेशा पॉजिटिव मेजर करूंगा। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से क्लॉकवाइज में घूम रहा हूं तो एंगल नेगेटिव लूंगा मैं। ओके, मतलब क्या है कि सपोज एक पॉइंट है मेरे पास यहां पे और ये एंगल है, सपोज दिस इज 120 डिग्री, तो मैं इस एंगल को रिप्रेजेंट करूंगा कि ये 120 डिग्री इधर से है, लेकिन इसी एंगल को इधर से मेजर करूंगा तो कितना आएगा, तो मैं बोलूंगा 240 डिग्री, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज में मेजर किया तो नेगेटिव होगा। बस हमें ये याद रखना है। ओके, अभी है ASTC। अभी हमें तुरंत सीखा कि हमारे पास सर्कल पे कोई भी पॉइंट ऑफ P, उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होगा, cos थीटा, y कोऑर्डिनेट होगा कितना, sin थीटा। अच्छा, तो इससे हमें याद रखना है कि जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होऊंगा तो cos थीटा एंड sin थीटा दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल आ जाए तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा आर पॉजिटिव। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव। बस हमें ये याद रखना है, इसीलिए यहां से बोला गया A, इसको बोला गया इधर साइन पॉजिटिव, इधर टेन पॉजिटिव, इधर कॉस पॉजिटिव, दैट इज ASTC। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, आज से तुम भी चौकीदार। ठीक है, आज से तुम भी चौकीदार। बस हमें याद रखना है कि सपोज मेरे पास 120 डिग्री एंगल दे दे, तो 120 डिग्री मुझे पता है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर कोई मेरे से पूछे साइन 120 डिग्री पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो मैं तुरंत बोल दूंगा पॉजिटिव होता है। लेकिन कोई पूछ दे टेन 120 डिग्री कितना होता है, तो मैं बोल दूंगा नेगेटिव होता है। कॉस 120 डिग्री कितना होगा, एक नेगेटिव वैल्यू आएगा। ओके, तो बस ये हमें आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट, जनरल एंगल मेड ऑन डिफरेंट एक्सिस, ये भी हमें याद होना चाहिए। मतलब मैंने क्या बोला, सपोज दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। यहां पे मैंने बोला था कि जब भी हम लोग एंगल मेजर करेंगे, कहां से मेजर करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अच्छा, तो इस एक्सिस पे जब भी एंगल बनेगा वो हमेशा किस टाइप का बनेगा, 2n पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई टाइप बनेगा। n हमेशा एक इंटीजर होगा हर जगह पे। अच्छा, तो मतलब किसी ने बोला 100 पाई एंगल, तो मैं तुरंत बोल दूंगा ये पॉजिटिव एक्स पे बना हुआ है। किसी ने बोल दिया 80 पाई, मैं तुरंत बोल दूंगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बना है। किसी ने बोल दिया 50 पाई, मैं तुरंत बोल दूंगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बना है। लेकिन अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मैं देखूं एंगल कितना बन रहा है, तो मैं बोलूंगा 2n प्लस 1 पाई बोल दो या 2n माइनस 1 पाई, दैट इज हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई एंगल बनेगा। किसी ने बोल दिया 75 पाई, तो मैं बोल दूंगा ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बना हुआ है। 99 पाई, मैं बोलूंगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बना हुआ है। ठीक है,
पॉजिटिव वाई पे कैसा एंगल बनता है, 4n+1 π/2 टाइप। ओके, 4n+1 π/2 टाइप बनता है पॉजिटिव वाई पे, एंड 4n-1 π/2 टाइप या फिर 4n+3 π/2 टाइप बनता है नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो ये एंगल वाला चीज हमें याद होना चाहिए, किस एक्सिस पे कितना एंगल बनता है। ओके, अभी हमें क्या सीखना है, ग्राफ।